ओम नमो नारायण। जय माता जी की। आज मैं एक ऐसा विषय लेकर आई हूँ। रक्षक ही जब भक्षक बन जाए तो क्या किया जाए। राजस्थान की एक घटना बताती हूँ। एक माँ ने मुझसे मदद मांगी। जानते हैं किसके लिए? एक पिता से अपनी दो पुत्रियों को बचाने के लिए। वो जो माता थी वो बीमार रहती थी, बीमारी से ग्रस्त थी, असहाय थी और उसकी दो नाबालिग बेटियां थीं। उन बेटियों पर उनके पिता का ही अत्याचार हो रहा था। दूसरे की तो बात ही क्या करें। इस सृष्टि पर इतना पाप बढ़ गया है कि जन्म देने वाले जन्मदाता, रक्षा करने वाले भाई ही उन गौओं समान बहन बेटियों की इज्जत को तार तार कर रहे हैं। समाज में फैले हुए ऐसे अपराधों को, ऐसे गुनाहों को कैसे माफ़ किया जा सकता है? जहाँ बेटी को सुरक्षित, स्वच्छंद और निर्भय हो करके रहना चाहिए, वहाँ बेटी डरी सहमी, दबी कुचली और उस ऐसे अपराध को सहन करती है जिसके बारे में वो कुछ जानती तक भी नहीं। उसकी बुद्धि में ये चीज़ें सोच से भी बहुत परे होती हैं कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। ना वो किसी को बोल सकती हैं, ना बता सकती हैं, ना कह सकती हैं। क्यों? क्योंकि उनको जान से मार देने की धमकियां दी जाती हैं, उनको डराया जाता है। खैर, उन बेटियों का तो माता रानी के आशीर्वाद से समाधान हो गया। उस राक्षस को उसके किए की सज़ा मिल गई। लेकिन ये एक घर की कहानी नहीं है। ना जाने मेरे देश में ऐसे कितने घर हैं, ऐसे कितने परिवार हैं जिनमें रिश्तेदारों द्वारा, अपने जन्मदाता द्वारा, अपने भाइयों द्वारा इस तरह की कुकृत्य अपराध को अंजाम दिया जाता है। मेरी आप लोगों से अपील है, मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ, इस बुराई को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम समाज के बंधुओं का है, सरकार का नहीं। सरकार किसी के घर घर जाकर ये काम नहीं कर सकती, ये उसका काम भी नहीं है। ये काम है सामाजिक लोगों का। ये काम है हर घर में, हर व्यक्ति को अपने घर में, अपने परिवार में स्वयं को बदल कर, स्वयं को चेक करके परिवर्तन करने का। बदल डालिए।